एक व्यक्ति बता रहा था, दास एक जगह सत्संग कर रहा था, गांव गांव में जाया करते थे। हम चौबारे में भगवान गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी का पाठ करते थे। 3-3 दिन उसके घर में सत्संग करते थे। वो अपने रिलेटिव्स को भी बुला लिया करते थे कि साथ इनको भी कुछ छींट लग जाए ज्ञान की। एक व्यक्ति आया, उनका कोई रिश्तेदार था, वो छोटे से लड़के को साथ ले रखे। उसकी उम्र होगी लगभग 70 वर्ष और बच्चा होगा उस समय ज्यादा से ज्यादा 5-6 वर्ष का। उसने सत्संग सुना ऐसा ही जो दास आज कर रहा है। 50-60 भक्त छत पर सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद वो निकट आकर बैठ गया। रात्रि का समय था। उसने कहा कि महाराज जी, जो ज्ञान आपने सुनाया कति 100 का 100 साची है। मेरे 4 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। लड़कियों का विवाह कर दिया, लड़के भी ब्याह दिए और बच्चे को अच्छा रोजगार भी ठीक था। और 4 साल के अंदर चारों मर गए। 2 तक इकट्ठे एक दिन खेत पर मरे पाए, पता नहीं उसका आज तक कारण का पता नहीं था। और 2 फिर ऐसे ही बीमार हुए, खत्म हो गए। चारों बहुएं चली गई। अब 70 साल की उम्र होगी। ये लड़की के लड़के ने लेकर टाइम पास कर रहे। मेरे आज समझ में आ रही है आपकी बात, और उस समय ना आवो जब मेरे सारे ठाठ बाट थे। अगिया भी कोई बात कह रहे बड़का में ना क्यों कर काम चले। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों में ना काम ना चल रहे। हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक जरूरी काम है जिसको आप कति छोड़ चुके हो और भूल चुके हो और इसी में व्यस्त हो गए हो। इतना ही काम मनुष्य का नहीं है, इसके साथ साथ और घना जरूरी काम है जिसको आप भूल गए, तो उसको याद कराया जाता है। तो नीरू नीमा निसंतान होने के कारण वक़्त से घर से निकला करते। कहीं रास्ते में कोई देखेगा तो मुंह मोड़ेगा कि इनके संतान को नहीं, ये बेसंतान है, इनकी शक्ल भी ना देखनी चाहिए। सुबह सुबह इनके दर्शन भी बुरे होते। तो कहने का भाव ये है, जिन भाई बहनों को संतान प्राप्ति नहीं है, यदि थोड़ा सा भी ज्ञान की तरफ ध्यान देंगे तो समाज को ना देखना, भगवान को देखो। यदि आपने भक्ति और मोक्ष चाहिए, फिर भी परमात्मा देखेंगे कि यदि उनको आवश्यक समझेंगे आपको, तो ये खिलौना तो बहुत, संतान से तो आपके हाथ जुड़वा देंगे। यदि आप संतान मांगेंगे तो बस करवा देंगे आपकी। एक बार पीछे आपने एक बहन का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। वो सन 2004 से जुड़ी हुई थी और समाज के भय से कभी तो ज्ञान सुनती थी तो दिल डट जाता था कि कोई बात ना, भगवान जो दे रहा सही दे। उसके पति ने नाम नहीं ले रखा था, जिस कारण से वो फिर भी तरफ यही रहती, भगवान संतान दे। तो उसके पिछले साल 2013 में या 12 में इकट्ठी 2 लड़की दी। वह 50 साल की, 40 साल की, और ये 2 लड़की दी। अब लड़की को भी नहीं मानते हम संतान। पिछले अभी 4 महीने पहले 2 लड़के इकट्ठे फिर दे दिए। मगर ले बे छक्के और देगा भगवान तने। तो हम जो उद्देश्य लेकर सत्संग कर रहे हैं और आपको जो एक पहाड़ से दुख से बचाना चाहते हैं, लेकिन आप समाज के डर से, समाज क्योंकि ज़्यादा है और हमारा समाज अभी इतना फैला नहीं है ताकि आम व्यक्ति न्यों कहने लग जाए भाई रोज सुनाते हैं ज्ञान भगवान का, परमात्मा दे तो धन है, ना दे तो रजा मालिक की। अपना मोक्ष कराओ, पीछा छुटवाओ। आत्मा को मालूम है
कि ये जल कितने दिन डटेंगे, और लास्ट में परमात्मा अगर सच्चे दिल से और आवश्यक समझेंगे तो देंगे, और ये सोचेंगे कि अब जिसको नहीं देना चाहेंगे और उसका मोक्ष ही चाहते हैं तो कतई नहीं देंगे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे नीरू नीमा को परमात्मा संतान दे सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं फंसाया उनको, क्योंकि उनको निकाल उसके पुत्र के साथ, और जिनको निकालना है परमात्मा दलदल में दोबारा पटक नहीं सकते। तो नीरू नीमा को संतान नहीं थी, उम्र 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, और अब एक दिन क्या हुआ, जिस दिन परमात्मा को मिले थे उनको, उससे पहली रात ने, पहले दिन कोई उसका रिलेटिव, कोई मित्र सहेली आ गई, और उसने फिर उसका इंजेक्शन लगा दिया कि इसका नीमा के, ये एक बालक तो भगवान ने, अल्लाह ने देना चाहिए था, तेरा भी संसार में साझा हो जाता। बता, संतान बिना भी कोई जीवन है, बुढ़ापे में कौन उंगली पकड़ेगा, कौन संभालेगा, वृद्धावस्था तो बहुत बूढ़ी हो से। अब उस नीमा के वो इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और सुबह उठ कर वो जा रही थी नहाने के लिए। दोनों जने स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। नीमा रो रही थी और याद कर रही थी, एकांत में याद करा करते शंकर भगवान ने, क्योंकि वो पुजारी उनके थे, और मुसलमानों वाले ज्ञान से वो इतने रंगे नहीं थे, मुसलमान बना जरूर दिए गए थे। तो अपने शंकर भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरे घर में क्या पुत्रों की कमी है, मुझ नीच में कोई दोष है, दाता माफ कर दो, मेरा भी साझा कर दो, संसार में जिया नहीं जाता, हमारी शकल भी देख कर राजी नहीं जनता, हम कैसे जिएंगे। ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीबा, पहले तो हमारे संतान नहीं, और हमारे भाग्य में होती तो क्या भगवान से छुपा है, वो दे ही देते। अब रो रो के आंखों से अंधी और हो जाएगी तू, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, एक दुख और खरीद रही है तू, मत रोया कर, शांति कर, विश्वास कर परमात्मा अल्लाह पर, भगवान शंकर पे। अब जो उसने दे दिया उस पर सब्र कर। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो रोती ही जा रही थी। ऐसे वो गल्ला बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान पहले ही विराजमान थे, लहर तारा नामक तालाब पर। अंधेरा था, सुबह का अंधेरा, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व अंधेरा खूब होता है, और जब उजाला होता है तो उजाला भी शीघ्र ही हो जाता है। तो वो पहले नीरू ने स्नान किया ना, पहले नीमा ने स्नान किया कि तू अंधेरे अंधेरे में नहा ले। वह नहा के बाहर आ गई, तब नीरू स्नान करने के लिए उस प्रवेश में, उस सरोवर में प्रविष्ट हुआ। वो नहा रहा था, ऐसे मलमल गए, पानी ऊपर डाल रहा था। नीमा अपना कपड़ा धोने के लिए गई दोबारा, जिसको बांध कर आई थी लपेट के। जो ही दोबारा सरोवर के तट पर पहुंची तो क्या देखा, सामने एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। तो ऐसे जैसे परमात्मा एक पैर को के अंगूठे को मुख में दिए थे, एक को ऐसे हिला रहे थे पैर को। नीमा ने देखा कोई सर्प है और फन उठाए खड़ा है। जब उसने गौर से देखा, पहले तो हिलने वाली स्थान पर ध्यान था, फिर ध्यान दिया कि तो बच्चा है, ये तो बालक है। उसने कहा देखियो जी, बालक डूबेगा, बालक डूबेगा। अब नीरू नहा रहा था और वो चर्चा चलती आ ही रही थी। तो नीरू ने कहा कि नीमा तो पागल होगी, मेंटल होगी इन बच्चों के मोह में। अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तो मान जा मेरी बात, मत दुखी हो। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, देखो इधर सामने।
देखो तो एक बार, जब उसने ऐसी कसक से कहा तो उसने देखा तो सामने सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, कदे बालक डूब ना जा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया उसको और उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब जब वो स्नान करके बाहर आया, तब तक तो नीमा उसको कभी सीने से लगा रही थी, कभी उसके मुंह को चूमे थी, जैसे माँ प्यार करा कर बालक के। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, शरीर खपा दिए तप तप करके, और जिसके लिए हम सभी भटक रहे हैं, और वो कितना सुखद है जिसके लिए हम खुद को खोद रहे हैं, और वो परमात्मा जिसके नाम लेने, नाम मात्र से और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके लगाव प्यार में। और वो परमात्मा एक माई की गोदी में, जिस आत्मा के हाथों में और सीने से लगा हो, उसके सुख का जो अनुभव वो करेगी वो अवर्णनीय है। हम तो उनके दृश्य को देखकर गदगद हो जाते हैं कि बाप परमात्मा और जिस आत्मा की गोदी में, ओए होए होए, धन्य है उसके संस्कार, धन्य है वो पुरानी। और वो मूल से चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है और शुक्र मना रही है शंकर भगवान के रस। बार शोर गणाव रहे तो उस समय वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है तो आंखों में आंसू आती है। गरीबदास जी ने उसके विषय में एक विशेष वाणी बोली है। उस अच्छा अपनी वाणी में चित्रित किया है, उसको सुनाते हैं आपको। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु मैं बार बार बलि जाही। कहते हैं सेवक होकर उतरे वो पूर्ण परमात्मा, दास बनकर कबीर दास कहाया करते थे। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, और जीव उद्धारण, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं इस परम पिता परमात्मा पे, जो हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे। देसी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, हरियाणवी भाषा में बोला है कि अधर अधार, ऊपर ते नो के नो उतरे आ गए, किसी माँ से जन्म नहीं लिया। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधार, मोमिन को मुजरा हुआ वहाँ जंगल जल में दीदार। जंगल में जल में दीदार, मोमिन माने उस मुसलमान को।
गरीब कोट किरण शशि भाने सुधिये आसन अदर विमाने परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते जगर मगर काया करो जैसे दमकपन पदम अनंत। अब नीमा ने कहते गोद लिया मुख चूम के, माँ ने जैसे बच्चे का प्यार करती है। ओए होए अपना आत्मा जिस आदमी का उद्देश्य यही था कि संतान मिले, संतान मिले, और वह दर्दी था, अब पे आगे दाता उसके लिए, लेकिन उसको संतान नहीं दी क्योंकि परमात्मा ने उसको पार करना था। वचन था, वायदा था कि इसको पार करूंगा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। किसको? नीरू नीमा के जो पूर्व जन्म के पुत्र सुदर्शन जी थे, उनसे परमात्मा का प्रॉमिस था। तो इसलिए मालिक ने उनको कति नहीं दिया संतान, क्योंकि उनको पार करना था। और ऐसा ना समझना पुण्यात्माओं कि संतान है वो पार नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उस समय परमात्मा ने ये सभी जो मंत्र थे सार्वजनिक नहीं करने थे, जिस कारण से परमात्मा बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही थी। और अब तो ऐसा मंत्र है, परिवार भी साथ पार होगा, कति सारे पार होंगे, 101 पीढ़ी पार होगी, बात तो खत्म है। अब क्या कहते हैं उसके बाद लड़के को नीमा इतना प्यार करती है, उधर से नीरू के मन में बहुत सी खुरापात उत्पन्न हुए समाज की तरफ से कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बने बाई फोर्स, अब ना हिंदुओं से मित्रता, मुसलमानों से हमारा विशेष संबंध बना नहीं, यानी हमारा कोई नहीं संबंध। जब बनता है कोई पुत्र पुत्री होती, कोई रिलेटिव बढ़ जाते, यानी आपस में कुछ थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाती, तो उसने सोचा कि अब यदि हम इस पुत्र को, बच्चे को घर लेकर जाएंगे, गांव नगर के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पे, लोग इसने कति नहीं माने का चिन्ह कमल के फूल पे, और बालक रुक सकता है? झूठ बोलते हो। इस बच्चे को भी छीन लेंगे और हमें नगर से भी निकालेंगे। जिस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा अपनी खैर इसी। अब नीरू कहने लगा कि तू बिल्कुल मानती नहीं, अनाड़ी हो गई है, जिद घना करने लगी। आज तक मैंने तेरी प्रत्येक बात को माना, यही जानकर के संतान हमारे है नहीं, इसका और कोई सहारा नहीं, और तेरी प्रत्येक बात को मैं यस करता रहा, चेतने उल्टी कही थे सुलटी कही, जिस कारण से तेरी हठ घनी बढ़ गई, और आज मैं तेरी कति नहीं मानू, तेरे 2 थप्पड़ धरूंगा। तो बिल्कुल आगा पीछा नहीं देखती है। तो ऐसा करके आठ कराया था अपनी पत्नी की तरफ पहली बार जीवन में। उसमें परमात्मा ने कहा कि नीरू चिंता ना कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे घर ले चलो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब नवजात बालक बोल रहे, वो न्यू का न्यू हाथ रह गया उसका, न्यू का न्यू डट गया, और उसने सोचा ना जाने कोई फरिश्ता है, ना जाने कोई सिद्ध पुरुष है इसमें, और तुझे हानि ना करते, इस डर से आगे आगे चल पड़ा। घर ले आए। अब वो पूछ रहे कहाँ से लाए, को सच्ची बता दी, कमल के फूल पर हम नहाने गए थे सुबह जाते, और अब लोग ये तो भूल भाल गए कमल के फूल पर कैसे हुआ फलाना हुआ। उसकी सुंदरता देखकर मालिक का इतना सुंदर चेहरा था, जैसे कति स्नो व्हाइट, सफेद कलर था मालिक का, सफेद बर्फ जैसी सफेदी, और इतना जगमगर चेहरा करे, न्यारा सा बालक दिखे। तो सभी कहते हैं, गरीबदास जी ने लिखा है, परमात्मा की महिमा की कबीर सागर में भी ऐसा लिखा है, सारी काशी के लोग नु देखण आवन, जैसे पहले
हमारे अक्षेत्र में कोई लड़की को विदा करते थे तो उससे पहले उसका दहेज दिखाया करते थे, उसके कपड़े कुपड़े टांग दिया करते, नुमाइश लाया करते, तो गांव की सारी औरतें गीत गाती आया करती देखड़ खातिर क्या क्या दिया है। या किसी की पुत्र वधू को लेकर आती थी दहेज, उसको भी पहले नुमाइश लाया करते सारे। तो ऐसे आ रहे हैं नगर के लोग। एक नीरू का इतना सुंदर बालक है, उसको इतना अच्छा लड़का दिया भगवान ने, ऐसा बालक कभी देखा ना सुना। इवन दिल्ली का राजा, उसका काशी का राजा भी, और दिल्ली के बादशाह को जो पता चला वो भी देखने के लिए उस बालक को गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब कहने का भाव ये है कि वो तो भूल गए कि भाई कौन है, कैसा है, क्यों मिला, क्योंकि मालिक ने जब खेल खेलना उसने कौन रोक देगा। काशी उमटी गुल भया, काशी की पूरी नगरी उमड़ के शोर मच गया सारे शहर में। मोमन का घर घेरे, उसका घर घेर लिया, लाइन लगी। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कहती हो आम आदमी कोई ना, ये तो कोई अवतार आया है। कोई कहे ब्रह्मा कैसा है, कोई कहे विष्णु दिखे, कोई कहे तो कुबेर का अवतार दिखाई देता है। कोई कहे वरुणधराम राय है, कोई कहते है ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई भक्ति मुक्ति ले उतरे, ये मेटन तीनों तापे। एक एक शब्द सुख संवेद का ध्यान से सुनना। भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए, यथार्थ ज्ञान को स्वयं लेकर उतरे। भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो मेटन तीनों तापे। ऐसी भक्ति लाए जिसे 3 ताप भी नष्ट होंगे। और उससे पहले जो साधना आप कर रहे थे उसे 3 ताप नष्ट नहीं होते थे। जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दिया था, ये 3 ताप के अंदर आते। कोई श्राप दे दे, कोई छू मंत्र कर दे, कोई किसी का भूत छोड़ दे, घायल दे, या कोई और देव रुष्ट हो जाए। उसका इलाज केवल कबीर साहब के पास है, इस भक्ति से। तो नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, उसके श्रापवश उसने श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया और पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताया। फिर श्री राम ने तीर मारा था बाली के, और उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी को उसके पैर में तीर मारकर उसका वध किया, टिट फॉर टैट भी दिया। कहने का भाव यह है कि यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, कहा करते हैं जब तक तुम सतभक्ति नहीं करते तो तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तीनों तापम। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, ये मेटन तीनों तापे। मोमिन का डेरा लिया, ये कहे कबीरा बाप। उसको पिता कहता है, बाप कह रहा भगवान किसको? एक मुसलमान जुल्हे को, धानक को। दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए। कोई कहे गण ईश का, जो मात रिसाए। ये खलक मुलक देखन गया, ये राजा प्रजा रीत, सब देखने के लिए जा रहे हैं परमात्मा को। और जम्बू द्वीप जहान में वो उतरे शब्द अतीत। इस जम्बू द्वीप हिंदुस्तान में वो परमात्मा आके उतरे। जम्मू नहीं कि देखो जम्मू समझ ले। दुनिया कहे ये देव है, अब दुनिया तो न्यू कह रही है देवता है। जब यहाँ शोर मचा है तो ऊपर के देवता भी झांके नीचे ने के कोई खास विशेष के हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं देव कहे, दुनिया कहे ये देव है,
और देव कहते हैं ईसे, और ईश कहे ये पर ब्रह्म पार ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्व बीसे। अब फिर क्या बताते हैं, जब कुछ दिनों के बाद फिर लड़के का नामांकन करना था। अब क्योंकि मुसलमान काजी आए उनका नाम रखने के लिए, अब कैसे रखते हैं, जैसे पवित्र कुरान शरीफ को ऐसे खोलते हैं और खोलते ही जो प्रथम अक्षर आता है उसी पर नामांकन करते हैं। तो उन्होंने जो वो प्रश्न खोला तो फुरकान, सूरत फुरकान निकली 25 नंबर, और जिस पृष्ठ को उन्होंने खोला उस पर कबीर शब्द था, कबीर, प्रथम अक्षर लाइन का, पंक्ति का। तो उन्होंने सोचा नहीं, अब जैसे क्या है कि अब हम हिंदी में लिखा हुआ पढ़ा था ना कबीरन, तो वो उर्दू में उल्टा चला है, पहले कबीरन से शुरू होगा, वो शुरू में कबीर लिखा था। और कबीर एक महान नाम मानते हैं ये, और भगवान का नाम मानते हैं। तो कभी एक छोटी जाति दुल्हे के लड़के का कबीर नाम रखना उन्हें उचित नहीं समझा। ये तो बड़े घरानों में रखने योग्य होता है, जहाँ अच्छी पूजा मिले और खुश हो जाए, वाह बड़ा नाम काट दिया काजी ने, मुल्ला ने बड़ा नाम निकाला, 100 रुपये फालतू दे दो। तो उन्होंने उल्टी एक कुरान बंद कर दी, दोबारा फिर खोली। अब पहले तो एक पंक्ति का पहला अक्षर था, फिर उस पृष्ठ पर सारे पर कबीर 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 लिख दिया, लिखा पाया। अब काजियों ने फिर बंद करी, फिर दोबारा खोला, वह सारी पर कबीर कबीर। अब वो ये भी नहीं सोच सकते कि मिसप्रिंट है, वो तो रोज पढ़ जाया करते उसने। आखिर में कुरान भी वहीं पटक दी कि इस युवेरा ने के जादू जंत्र जान है, और महाराज इसने पुस्तक के लेख भी बदल दिए। तो परमात्मा ने कहा कि मुल्ला और काजियों, मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब गरीबदास जी कैसे बता रहे हैं, काजी आए कुरान ले, दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा, धन कबीर बल जाऊंगे। सकल कुरान कबीर है, हर्फ लिखे जो लेखे, और काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। कि हमारा धर्म बिगाड़ दिया इसने, सारी कुरान में अक्षर बदल गए। कहते सकल कुरान कबीर होगी, सारे कुरान में कबीर कबीर, हरफ लिखे जो लेख, और काशी के काजी कहें ये हमारी गई दीन की टेक। दूध न पीवे न अन्न बखे, और न पालने झूलंत, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंते। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ना कुछ खावे ना पीवे, और स्वस्थ ऐसा जैसे कमल का फूल फुला रोजाना बढ़ा करे। जैसे कमल के फूल में एक ऐसी क्वालिटी दी है भगवान ने, ऐसा गुण है। कमल का फूल किसी सरोवर में है, पानी 2 फुट है, और उसमें कोई जल डालना शुरू कर दे, जैसे नहर का पानी कई बार सरोवर में छोड़ दिया करते थे, तो वो साथ के साथ बढ़ेगा ऊपर, चाहे 5 फुट पानी और हो जाए, और साथ बढ़ेगा, कति बिल्कुल ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं कि दूध ना पीवे ना अन्न बखे, और ना पालने झूलंत, अदर ध्यान अमान अमान ध्यान में, और कमल कला फूलंत, कमल की तरह फल रहे फूल रहे थे, यानी स्वस्थ हो रहे थे, और कुछ खा पी नहीं रहे। अब 25 दिन के भगवान हो गए लीला में शरीर में, और नीमा घनी चिंतित होगी। उसने मान लिया कि बालक जीव है, को नहीं, बिना खाए पिए बालक जिया करे, ये तो कुछ क्षणों का है। तो उस दिन वो बुरी तरह रो रही थी, रो तो कई दिन से रही थी, और विशेष तरफ लगाई, और फाइनल कर लिया
और फाइनल कर लिया कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, क्योंकि वो पुजारी ने शंकर भगवान की थी, वो तो अपने हृदय में मान चुकी थी कि शंकर भगवान ने दिया ये पुत्र है। देखो, अब गरीबदास जी कहते जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं, और शंकर जी के नंबर बनने लग रहे। अब हमारे साथ ऐसे बन रही थी जैसे दास श्री कृष्ण विष्णु जी के पुजारी थे, हनुमान जी के पुजारी, वो साधला सब के घाटा जोड़ रहे थे। और घर में जो भी सुख होता था, कक्षा में पास होते थे, नौकरी मिली, बच्चे हुए, संतान हुई, तो इन भगवानों को क्रेडिट दिया करते कि हम इनके पुजारी हैं, ये दे रहे। अब पता चला ये कुछ दे ही नहीं सकते, ना ये ले सकते, हमारे संस्कार फल रहे थे। और दे रहा है कौन? वो देने वाला तो वही है जो सबका रक्षक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तो ये बताइए, ये तो नासवान है, इनके अंतर्गत प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर। और जो तीसरे प्रकार का परमात्मा बताया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोग तेरे अविषय वृत्ति अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है सब लोकों में प्रवेश करके, वो है परमात्मा वास्तव में। तो ये कर तो ये मालिक रहे थे, और वो क्रेडिट दे रही थी श्री शंकर भगवान को, और शंकर भगवान को याद कर रही है। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने क्या किया, उधर से भगवान शंकर को प्रेरित किया। शंकर जी आए एक साथ 2 रूप बना के, और वहां आके नीमा से कहने लगे, माई क्यों रो रही है? मुझे तुम भगवान को याद करके क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है? उसने रोती रोती न संत की तरफ देखा, और उन्होंने 2-3 बार कहा, माई बताओ क्या बात है? इतनी हिचकी लग रही थी कि वो कहने लगी, महाराज अब ना सुने मेरे दुख ने। अब उसने सोच लिया बाबा जी क्या करेंगे, जो भगवान ने दिया और भगवान ने वापस ले रहा है। तो कहने लगी कि आप मेरे दुख ने ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा, माई यूँ कहा करें, कोई अपने दुख ने दूसरे को बता दे, कुछ हल्का हो जाया करे। हो सकता मैं कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ तेरी, बता दो। तब उसने रोते रोते बताया कि मैं हमारा संतान नहीं थी, और एक दिन विशेष कसक से मैंने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, इन्होंने कमल के फूल पर मुझे एक पुत्र दिया। शंकर भगवान ने पता भी को ना ये सांग के हो रहा है, वो तो बता रही है तो वो सुन रहा है। और मैं बड़ी खुशी हुई थी, खुश हुआ था, हमारा परिवार में खुशहाली छाई थी। अब 25 दिन हो गए इस बालक ने कुछ नहीं खाया। अब यूँ मरेगा बाबा जी, साथ में मरूंगी, फाइनल है मेरा। अब मैं जीऊंगी की सांस पे। तो उसने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है, कि ये रहा। वो ले उठा के। अब मन में आता है कि साधु संत अवश्य कुछ ना कुछ बता देते हैं, साधन ये समस्या समाधान कर देते, इसलिए चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि इस बाबा जी के चरणों में डाल दूं कबीर परमात्मा को। तो परमात्मा उसके हाथों से उठ गए, माई के हाथों से उठ गए, और शंकर भगवान के सिर के बराबर में हवा में रुक गए नौके। अब माई ने सोचा बाबा जी में करामात है, मेरा बेटा हवा में उड़ा दिया। अब शंकर भगवान ने फिर ऐसा किया तो मालिक उसकी गोदी में आ गए, और दोनों की नजर में नजर मिली। तो परमात्मा ने कहा कि इनसे कहो एक कुंवारी गाय लाओ। अपने उसमें 7 बार बोले, और वह देखे खड़ी खड़ी कि बाबा जी में बड़ी कसूती करामात है। तो उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि इनसे कहो एक कुंवारी गाय लाओ जो बैल न टच ना करियो, और एक कुम्हार के घर से पवित्र पात्र लाओ स्वच्छ, और आप उसके ऊपर अपना हाथ धर देना, आशीर्वाद भरा, वह दूध दिया करेगी। अब देखो
सारी पावर चाहे ऋषि हैं, महर्षि, कोई सिद्ध पेद, ये सारा परमात्मा से ही तो वो छोटी मोटी सिद्धि शक्ति प्राप्त करके अपनी दुकान चलाता है। तो शंकर जी में शक्ति मालिक ने दे दी कि तू आशीर्वाद देना। अब क्या हुआ, तुरंत उसने कहा कि अपने पति को बुलाओ। पति वहीं था, बुला लिया और उसको सारी बात बताएगी। तो एक कुंवारी गाय ले आया, कुंवारी गाय ले आया, कुमार के घर से साफ बर्तन ले आया और शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, उस पर थपकी लगा दी। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, वो पात्र भर गया। और उसको फिर परमात्मा पीने लगे और वो गाय डेली दूध देने लगी। अपना आत्माओं, अब आपको प्रमाणित होगा कि हु इज गॉड। एक तो हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करेंगे, एक आंखों देखा वो महापुरुष करेंगे जिनको भगवान मिले। गरीबदास जी प्रमाणित कर रहे हैं, अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, वो दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ही ताशिव भये निहाल। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैने, शिव को कर मस्तक धरा, एक ल्यावो मोमन धैनु, धैनु माने धेनु, एक गाय लाओ अनबावर। अब क्या है, अब आपको प्रमाणित करते हैं। देखो, हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं। 90% जो हमारे सेवक बने हैं, हम सभी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। वैसे तो अब हमें ज्ञान हो गया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है। लेकिन कहने का भाव यह है कि हिंदू धर्म अपने वेदों को सर्वोच्च मानता है और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान युक्त मानता है। और वेद क्या है? भगवान की जानकारी, भगवान के विषय में बताने वाला ग्रंथ। तो वो क्या बताता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9। और ये अनुवाद किसने किया? कोई ने सोचा कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, इन इंजीनियरों द्वारा कर रखा है ये अनुवाद, आर्य समाजियों द्वारा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं और यहाँ से ये छपी है। और ये आपको दिखाते हैं, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें क्या किया है कि उस सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम, अब मूल संस्कृत में देखो, अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेन्व शिशु, ये शिशु रूप धार कर जो प्रकट होता है परमात्मा, उस समय का जिक्र है। इन्होंने यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया कि यहाँ कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, और कुमार अवस्था में सब प्रकार से अधन्या अहिंसनीय कर दिया। धेनु माने गौवें, धेनु माने गौवें, और तृप्त करती हैं। इनको ज्ञान तो था नहीं, उवा बाई वह क्या करते। अभी अधन्य का होता है, जैसे हमारी देसी भाषा में हरियाणा में क्या कहा करते, जो गाय नए दूध ना हुई हो, पशु ने जो यानी सांड ने बैल ने टच ना करी हो, गर्भ ना धारण कराया हो, उसको कहा करते या बिना धनाई है, बिना धनाई अधन्या, अधन्या। और अभी अधन्या यानी कंवारी। ये कंवारी गायें उस परमात्मा के जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इस वेद मंत्र का ये अर्थ है। शिशु रूप धार कर जो परमात्मा प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है।
यहाँ इन्होंने श्रद्धालु पुरुष उड़ा दिया। अब देखना इनकी पोल तक खुल रहेगी, चोर तुरावत तुमड़ी गड्ढे पानी में। अब देखिए, अब ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, नवम मंडल और प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र देखते हैं। इसमें परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, वहाँ पुरुष लिख के श्रद्धालु लिख दिया। ये एक मंत्र में है ना परमात्मा की महिमा। फिर 2 में देखो, अब 2 मंत्र में ये हे परमात्मा आप। फिर 3 मंत्र में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा, और 4 मंत्र में हे परमात्मा, और 5 मंत्र में हे परमात्मा, और फिर इस 6 मंत्र में हे परमात्मा। अब यहाँ आकर याद आ गई इनके रक्त रेगी तो दानत की छुरी फेल होगी, परमात्मा की महिमा राग गए वो ऐसे ऐसे प्रकट हो रहा है। तो इनने फिर अड़ंगा शुरू कर दिया 7वें और 8वें 9वें मंत्र में। देखो अब 7वें में क्या कर दिया, उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा होता है अगर हिसाब ला होता है, सही में नहीं करें तो अर्थ। अब 8वें में क्या कर दिया, उस पुरुष को, ओए होए, अब पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो एक अपनी देसी भाषा में आकर दी काटे से काटा लिख दिया करें। इन इंजीनियर तो फेल करूंगा इनके उनसे। अब देखो, अब यजुर्वेद है, दानंद का अनुवाद किया हुआ। देखो ये महर्षि दानंद का अनुवाद किया हुआ यजुर्वेद, और उसी आर्य समाजियों से युद्ध छपा है, उन्होंने छाप रखा, बना रखा, प्रकाशक वही है, और ये इसका अनुवादक यहाँ से ये प्रिंटेड है। अब इसके 40वें अध्याय का 17वां मंत्र आपको दिखाते हैं। इसमें क्या है, वेद ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता है। 44वां अध्याय 40वां अध्याय और मंत्र 17। इसमें क्या लिखा है ये देखो, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष, और ये अनुवाद महर्षि दानंद का है। हे मनुष्य, जिस ज्योति स्वरूप, ये ज्योति स्वरूप से गीत वेद ज्ञान दाता यु काल है, ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं मैं ब्रह्मलोक रूपी आकाश में रहता हूँ, और मेरा ब्रह्म नाम है, और मेरा ओम नाम है। ओम नाम जानो। इन्हें अड़ंगा करके भी ना छुपा सका। तो वहाँ पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ बातें हम ऋग्वेद उठा लिया, ऋग्वेद यजुर्वेद रख दिया। ये वही है जो इन्हें आर्य समाज के विद्वानों ने इसका अनुवाद कर रखा, महर्षि ने। ये वही है। अब इसके हम आपको फिर ले आते हैं। अब हम 9वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 1 मंडल 1 का सूक्त 1 का मंत्र 8 पढ़ रहे थे। यहाँ बात अटकी थी। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को ओए होए उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में हाहाकार मच जाती है। उन परिस्थितियों के कारण फिर परमात्मा यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वह भासमान शरीर को, वो परमात्मा सुंदर शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। ओए होए, सुंदर शरीर धारण करके वो यहाँ पर आता है। आगे देखो, ये देख लिया होगा आपने कि उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वह और भासमान शरीर को, यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष, ये पुरुष लिखने लाएंगे, अगुड़ पुरुष कर दें किसी सुंदर ना हो, मानस मनुष्य के बारे में कह रखी होगी, मनुष्य के बारे में। अब और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला वो मधु में शरीर मिलता है।
अब यहाँ वास्तविकता इसकी ये है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से सबका कल्याण करने के लिए, देखभाल करने के लिए 3 स्थिति हैं उस मालिक के शरीर की। एक रूप में तो वो ऊपर रहता है, तेजों में शरीर है, करोड़ सूर्य मिराजे करोड़ चंद्रमा से एक रोम की शोभा है। और दूसरी स्थिति में वो आता शिशु रूप धारण करके एक युग में, प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है और उसको निसंतान उठा ले जाते हैं और उसमें वो कुंवारी गायों से उनके दूध की उनके बालापन की परवरिश होती है। तो ये दूसरी प्रकार का जो लीला है, इसमें वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो दूसरी प्रकार की लीला का वर्णन है। ऊपर ले बता दिया, वो परमात्मा सहस्री दाता है। जब संसार में हाहाकार मच जाता है, उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं, तब वो सुंदर शरीर धारण करके और नीचे आता है। और फिर क्या होता है, उसकी परवरिश की शिशु रूप धारण करके आता है। देखो अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 9 को हम पढ़ेंगे। 8 पढ़ लिया हमने। उस सोम माने अमर परमात्मा को, सोम स्वभाव परमात्मा को, और सोम माने परमात्मा ये प्रथम मंत्र में खुद कर ही रहे हैं, यहाँ पुरुष श्रद्धालु पुरुष लिख दिया। उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धार के आता है कुमार अवस्था में, अभी अदन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अदन्या माने बिना दनाई, अनटच्ड जिसको बैल ने टच ना किया हो कभी कंवारी, देनव माने गौवे, शनंती माने तृप्त करती हैं, यानी उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो शिशु रूप धारण करके आता है। अब आपको पवित्र कबीर सागर में 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, लीला की थी और उस समय लिखी थी। कबीर सागर में यूँ ना सोचो आज वेद में देख के लिख ली होगी। ये वेद तो दास ने 2002 में देखे, पहले शकल भी ना देखी थी इनकी। और ये देखो आज परमात्मा के इतिहास में जिसकी लीला में वेद समर्थन करते हैं, जिसकी लीला का, तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। देखो कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये कहाँ से छपा है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है, प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ठीक, अब हम आपके इसको 74 पृष्ठ पर ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये है ज्ञान सागर, एक खंड है कबीर सागर का, अध्याय है 74 पे। अब क्या बताते हैं, सुन जुल्हा तब मन भया आनंदा, ओए होए, कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जुल्हा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। अब परमात्मा ने कहा था वाचा बनता पुनः मैं आयो और काल कष्ट में तोड़ मिटायो। परमात्मा ने कहा था कि मैं किसी पिछले वचनबद्ध होकर तेरे पास आया हूँ और तेरे को काल कष्ट से बचाया है मैंने। तो इस बात को सुनकर सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो दिशी चंदा, जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिख जा, उसकी तरफ से नजर नहीं हटती। ले सुत चले हर्ष मन कीना, पुत्र को लेकर घर आगे, अर्थासों पुन अस बोल ही दीना, अगला जन्म जब होई तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम से न्यारा। परमात्मा ने कह दिया अगले जन्म में तेरे से मैं पार कर दूंगा। और सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक मनाव। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, जुल्हे ने मन में विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। रामानंद जी से जाकर इसकी जिक्र किया, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी क्या कारण है, ये खा नहीं रहा।
रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब ये वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीन्ही भली भांति। कुछ तू सेवा हर की चूका, अर्थात भयो तेरा जुल्हो का रूपा। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, जिस कारण से तेरी कोई गलती के कारण दुल्हा बन गया। और प्रीत प्रभु गही तोर लीना, अर्थात जंगल में उद्यान में सुत तो है दीना। तो क्या कहता दुल्हा, कहता हे प्रभु जस की नो तस पाया, मैंने कोई गलती करी तो मैं दानक बन गया, कोई बात नहीं। आर्त हो तो दर्शन आया, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ, मेरे संकट का निवारण करो, मेरा बालक कुछ खावे। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा कोई साधन बताओ, उपाय बताओ जिससे मेरा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस उक्ति विचारो, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारो, कि तेरा ये पुत्र है कोई विद्वान पुरुष है, ब्राह्मण है। अब जैसा उसको ज्ञान था वो बता रहा है। ये कहता है रामानंद अस युक्ति विचारा, तब तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, जिस बछिया के आज तक बैल ने टच ना कराया हो, कंवारी गायें सोले ठाड़ करो ते यागा, उसको लाकर उसके सामने खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते, और दूध ही दरो छिपाई, अक्षुदावंत जब हो अर्ता को देखवा। दुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध दुल्हा हरसाना, और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।